चलिए समझिए सबसेट। मैंने बताया था आपको, जो सेट है कोई भी हमारे पास, मान लीजिए A इज इक्वल्स टू कोई सेट और ऐसा लिखा हुआ है ABD है ना, ये सेट है। मुझे कहना है कि A है वो इस A सेट पे है, A नाम का कोई एलिमेंट है वो सेट A में प्रेजेंट है। मुझे क्या बताना है, A नाम का कोई एलिमेंट है वो सेट A में प्रेजेंट है। तो मैं क्या लिखता हूं, इस सिंबल का यूज करते हैं अपन, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। मैंने अगर बोला कि स्मॉल a टाइप का एलिमेंट है कोई, वो कैपिटल A जो सेट है उसमें प्रेजेंट है एलिमेंट, तो मैं क्या बोलूंगा, A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब A कैपिटल A में बिलोंग करता है, मतलब A टाइप का जो एलिमेंट है वो कैपिटल A में प्रेजेंट है। अगर मुझे बोलना है किसके लिए, E के लिए, आप ध्यान से देखिए, क्या सेट A में E प्रेजेंट है, क्या E नहीं है ना, तो मैं क्या लिखूंगा कि E does not belongs to in the set क्या A। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए आप क्या लिखूंगा मैं, E does not belongs to in the set क्या A। तो कोई भी एलिमेंट इस पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, ये कहलाता है क्या, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू, एग्जिस्टिंग और क्या नॉन एग्जिस्टिंग। इन दो केसेस के लिए अपन इसको यूज करते हैं बिलोंग्स टू को। ठीक है ना, ऊपर हेडिंग में आप देख रहे हैं लिखा है सबसेट्स। क्या लिखा है, सबसेट्स। बात को समझिएगा, सबसेट का मतलब क्या है। ठीक है ना, मान लीजिए आप ऐसा समझे, आपने कभी बर्तन की दुकान पे देखा होगा एक बर्तन वाला बड़ा पतीला, देखा आपने, शायद देखा हो कभी। ऐसा समझो, आप रियल नंबर समझो, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, सब जितने भी नंबर होते हैं उन सबका सेट क्या है, रियल नंबर। डिफाइन करने के लिए क्या बोलते हैं अपन, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो यार टोटल दो ही तो नंबर होते हैं, कुछ रेशनल कुछ इरेशनल, ऐसा ही है ना, कुछ रेशनल और कुछ क्या इरेशनल। तो समझना, रियल नंबर में सब टाइप के नंबर आ गए। दूसरा एक नंबर है नेचुरल नंबर। क्या है बोलिए, नेचुरल नंबर। ये क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सारे इंटीजर नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। आर किसको बोलता है, सबको, रेशनल इरेशनल। जब रेशनल और इरेशनल बोल दिया तो सब आ गए, क्योंकि रेशनल में कौन कौन आता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन इंटीजर्स, सब कुछ आता है, मतलब किसमें, रेशनल में। तो देखो रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल का सेट है। नेचुरल नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रेशनल का सेट। क्या है, कुछ स्पेसिफिक रेशनल का सेट। ये मैंने बना दिया प्राइम नंबर। क्या बना दिया, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, कुछ स्पेसिफिक नेचुरल नंबर का। किसका ग्रुप, कुछ स्पेसिफिक नेचुरल नंबर का। ये मैंने बना दिया इवन प्राइम। क्या बना दिया मैंने, इवन प्राइम। ये और कुछ लिमिटेड प्राइम्स का। समझिए, ये रियल नंबर क्या है, सारे नंबर्स का सेट। रियल नंबर मतलब सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या, कुछ पर्टिकुलर रेशनल नंबर। प्राइम नंबर क्या, कुछ पर्टिकुलर नेचुरल नंबर। और इवन प्राइम क्या, कुछ पर्टिकुलर प्राइम नंबर। आप जैसे देखते हैं, कभी बर्तन की दुकान में जाएं, बर्तन की दुकान में एक बड़ा पतीला देखते हैं, उसी पतीले के अंदर एक छोटा पतीला रहता है, एक उसके अंदर, एक उसके अंदर, एक बहुत अंदर। इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं बना दूं, ये अपने पास एक बड़ा क्या है, ग्रुप है। ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। क्या हो गया, ये रियल नंबर। ये हमारे पास एक ग्रुप है। इसमें क्या हो गया भैया, रेशनल नंबर हो गए। ये क्या हो गए, रेशनल नंबर। इसके अंदर हमारे पास ये ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं। ये नेचुरल नंबर है और ये क्या है, होल नंबर है। इसके अंदर हमारे पास ये दो ग्रुप हो गए। ये प्राइम नंबर है और ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर, रेशनल के अंदर नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के अंदर प्राइम और कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया, इवन प्राइम इसके अंदर होगा। समझ में आ रहा है। बर्तन वाली दुकान में फिर से वापस आते हैं। जब बर्तन वाली दुकान पे देखते हैं एक बड़ा पतीला, उसके अंदर एक छोटा पतीला, उसके अंदर और छोटा पतीला, उसके अंदर और छोटा पतीला। अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट के अंदर कंप्लीटली फिक्स हो जाता है, अगर कोई सेट के सारे एलिमेंट
किसी दूसरे सेट्स के एलिमेंट दूसरे सेट्स में प्रेजेंट हैं। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब वो पहले वाला सेट उस दूसरे सेट का सबसेट है। जैसे आप समझिए, आप सुनते होंगे जैसे चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना, एक क्या होता है, दूसरा उसका वाइस डिप्टी सीएम होता है। वो जो डिप्टी सीएम होता है वो सीएम के नीचे रहता है। जो डिप्टी सीएम है वो सीएम के क्या है, नीचे रहता है। जो एमएलएज होते हैं वो डिप्टी सीएम के भी नीचे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे रियल नंबर था, रियल नंबर बड़ा सेट हो गया। नेचुरल नंबर जो है वो रियल नंबर के अंदर है, रेशनल नंबर है वो भी रियल नंबर के अंदर है, प्राइम नंबर है वो भी रियल नंबर के अंदर है। तो प्राइम नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, natural number is the subset of real number and rational number is the subset of real number। किसको बोलते हैं सबसेट? अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब वो सेट उस पर्टिकुलर सेट का सबसेट है। आया समझ में? वो जो छोटा वाला पतीला है उस बड़े पतीले का सबसेट है। आया समझ में? सबसेट क्या है देखिए, जैसे एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा आपको। मान लीजिए कि बस एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास एक सेट है ए 2 4 6 8। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं? क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं? हाँ हैं। इसका मतलब है ए इज द सबसेट ऑफ यू। ए इज द सबसेट। ये जो लेटा वाला यू है ना, ये सबसेट का साइन है। किसका साइन है ये? सबसेट का। A इज द सबसेट ऑफ U। मेरे पास B है, B में क्या है 1 3 5 7 9। ये B क्या है? B इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ क्या? U, क्योंकि B का हर एक एलिमेंट U में प्रेजेंट है। मुझे लगता है आपको बढ़िया क्लियर हो गया होगा। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है वो सेट उस पर्टिकुलर सेट का सबसेट है। आ गया समझ में? सबसेट क्लियर हो गया। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब वो जो सेट है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। आ गया समझ में? अब एक नई चीज आती है, किसी भी सेट के सबसेट कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। पहले तो आपने क्या जाना, सबसेट क्या होता है, और जो सबसेट है उसका सिंबल क्या होता है। ये सबसेट का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है। ए के सारे एलिमेंट्स किसमें है? यू में है। लेकिन कोई अगर ये कहे U इज द सबसेट ऑफ A, तो गलत हो जाएगा। U A का सबसेट नहीं है, A U का सबसेट है। तो ऐसे लिखेंगे, ये लिखना गलत हो जाएगा, ये लिखना सही है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? क्या समझ में आया? सबसेट क्या है? अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है वो सेट उस दूसरे सेट का सबसेट है। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ना? समझ में आ गया? इसको सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं, दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है इसका। समझ में आ गया? सबसेट क्लियर हो गया? सबसेट समझ में आ गया? जिस सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में प्रेजेंट हैं, वो दूसरा सेट का वो जो पहला वाला है सबसेट कहलाएगा। समझ में आ गया पक्के से? चलो आगे बात करते हैं। सबसेट लिखते कैसे, सबसेट कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। चलो समझो, इंपॉर्टेंट बात तो यही है, सबसेट कैसे लिखते हैं। लीजिए मेरे पास कोई सेट है A इक्वल A B C। समझना, A B C मेरे पास जो सेट है उसमें ये 3 एलिमेंट है। अगर मैं एक सिंगल एलिमेंट को सेलेक्ट करूं तो एक सेट बन सकता है A का, एक बन सकता है B का, एक सेट बन सकता है C का, ठीक है ना। एक सेट बन सकता है A और B का, एक सेट बन सकता है B और C का, और एक सेट बन सकता है A और C का, ठीक है ना। अगर एक सेट तो ये भी बन सकता है जिसमें ये तीनों हो, और एक सेट वो भी बन सकता है जिसमें कोई ना हो, मतलब एम्प्टी सेट। ये जो अपन ने सेट में लिख दिया, हर एलिमेंट को हमने जो सेट में एक्सप्रेस कर दिया, यही कहलाते हैं सबसेट। अब बताना क्या ये इसका सबसेट है कि नहीं है। सबसेट मैंने बताया था, क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं? क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं? बताइए जल्दी से, है कि नहीं है?
हाँ है। इसमें ए है, इसमें भी ए है। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं? हाँ है। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं? हाँ है। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें? बिल्कुल। इसके, 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 और ये फाइव मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें है, ठीक है ना, क्योंकि 3 एलिमेंट के साथ खाली जगह भी तो कहीं होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है, और ये रट भी लो, ठीक है ना, कि जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट क्या है? हर सेट का सबसेट होता है। समझ में आ गया? तो सबसेट आपको क्लियर हो गया। एक ऐसा सेट जिसका हर एलिमेंट किसी गिवन सेट में प्रेजेंट हो, इसका मतलब वो सेट उस गिवन सेट का सबसेट है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया अच्छे से? आगे बात करते हैं। हेलो कौन? हम बेटा आपको थोड़ी देर से कॉल करते हैं क्लास में। आगे समझिए। तो वो जो सेट है, ठीक है ना, वो उस गिवन सेट का सबसेट है। आप भी देखो, इस सेट के सारे एलिमेंट यहां हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट, इसके, इसके, सबके, ये ऐसे अपन सबसेट लिखते हैं। पहले सिंगल सिंगल, फिर डबल्स, फिर ट्रिपल्स, ज्यादा हो तो फिर एक बार पूरे, और एक बार क्या? 5। अब काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एलिमेंट कितने थे? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे? 3। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 8। तो जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तो ये हिसाब लगाया गया कि इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power m, जहां पे m का मतलब क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट। m का मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। m का मतलब क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। क्या मतलब है? इस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे? 3। इस सेट में कितने एलिमेंट थे? 3। तो m का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 to the power 3। आ गया समझ में? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से अंदाजा लगाया गया कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट आएगा 2 to the power m। कितना आएगा? 2 to the power m। समझ में आ गया? अब मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट होते, ए बी बस। ये छाप लीजिए, पहले छापिए। अगर इसमें 2 एलिमेंट होते ए बी बस, तो पहला दूसरा बी बनता, तीसरा ए बी बनता, और चौथा क्या बनता? 5 बनता। क्या बनता? 5। कितने बने टोटल? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। 2 to the power 2 कितना होता? 4। 4 ही तो बने हैं यार। कोई 5वां बना के बताओ अगर बन रहा हो तो। इसका कोई 5वां सबसेट बना के दिखाओ अगर बन सके तो। नहीं बनेगा ना, 4 ही बनेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला। फिर एक नई चीज आती है पावर सेट। क्या आता है? पावर सेट। कोई चीज अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि जल्दी जा रही है, स्क्रीन पॉज कर लिया करो, सोच लिया करो सर ने जो बात बोली है वो कहां तक क्लियर है। क्लियर नहीं है फिर से प्ले करना, फिर भी क्लियर नहीं है तो कॉल करना। सीधा सॉल्यूशन है, कॉल करना। अभी बच्चे का ही कॉल आया था, मैंने कहा बाद में बात करते हैं। पावर सेट। क्या? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ सबसेट्स। पावर सेट क्या है? सेट ऑफ सबसेट्स। मान लीजिए पावर ऑफ ए, मालूम क्या आएगा? ये एक सेट है, लो, ये एक सबसेट है, लो, ये एक सबसेट है, लो, ये एक सबसेट है, लो। आ गया समझ में? क्या बना दिया मैंने? सबसेट्स का एक सेट बना दिया, दैट इज पावर सेट। क्या है पावर सेट? पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स, जहां पे एलिमेंट्स की जगह पे सबसेट्स होंगे। क्या होंगे एलिमेंट्स की जगह पे? सबसेट्स। क्या है पावर सेट? पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स। इस सेट में एलिमेंट नहीं होंगे, एलिमेंट की जगह पे सेट्स होंगे। कौन से सेट्स? सबसेट्स। कौन से होंगे? सबसेट्स। ये कहलाता है पावर सेट। ये कहलाता है ये पावर सेट। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? बन जाएगा ये पावर सेट। तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना है मालूम आपको? नंबर ऑफ पावर सेट। नंबर ऑफ पावर सेट का मतलब हुआ पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 2 to the power m। ये m क्या है? कार्डिनल नंबर। m क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। क्या है m? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। इस सेट में कितने एलिमेंट थे? 2। तो पावर सेट में कितने एलिमेंट? तब कितने? 4। आ गया समझ में? पावर सेट क्लियर हुआ? व्हाट इज पावर सेट? सेट ऑफ सबसेट्स।
एलिमेंट की जगह पे क्या भर जाएंगे, वहां पे सबसेट्स भर जाएंगे। क्या भर जाएंगे, सबसेट्स। आ गया समझ में? सबसेट होता क्या है, सबसेट लिखते कैसे हैं, समझ में आ गया। नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया, पक्के से आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अपन अब आगे बात करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, वेन डायग्राम वगैरह की, है ना। तो आपको एनसीईआरटी की 3 वर्कशीट खत्म हो गई। मैं आज आपको एनसीईआरटी, आप देखिएगा आपके पास है, मैंने उसमें स्टडी मटेरियल में एनसीईआरटी मेंशन किया है। आज आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप एनसीईआरटी की तीनों वर्कशीट को ना करना, खोल के देखना, बस आप खुद ही मन करेगा कि तीनों कर लो, क्योंकि तीनों बन जाएंगी आपसे। एनसीईआरटी का मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि स्टडी मटेरियल में जाके एनसीईआरटी बुक्स खोल के, स्टडी मटेरियल में ऐप पे है, एनसीईआरटी बुक्स खोल के सिर्फ बुक खोलना और इसको 3 वर्कशीट तक पढ़ना। फर्स्ट 1.1, 1.2, 1.3 सिर्फ देखना, आपको खुद ही मन करेगा कि सॉल्व कर लें, और कर लोगे आप। और जैसे ही कर लेना फटाक से हमको मैसेज कर देना, ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे। डाउट हो तो बता देना, तो डाउट डिस्कस कर लेंगे, और ना हो डाउट तो अपन टॉपिक में आगे चले जाएंगे, और समझ में ना आया हो तो फिर से पढ़ा देंगे। समझ में आया ना, क्लियर सारी बातें? तो जाना बढ़िया, स्टडी मटेरियल खोलना, एनसीईआरटी बुक्स, और उस पे आप ये 3 वर्कशीट करना, 1.1, 1.2, 1.3 पूरी बन जाएंगी। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो ना बने, ठीक है ना। छाप लो, इसको छापना हो तो। पावर, नंबर ऑफ सबसेट, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। चलो।